सो वेलकम टू वेब डेवलपमेंट कोर्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लेक्स बॉक्स और पेरेंट बॉक्स और ग्रिड। तो फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है? फ्लेक्स बॉक्स बेसिकली एक ऐसा बॉक्स होता है जिसके अंदर हम CSS के मल्टीपल एलिमेंट्स को डाल सकते हैं। तो मैं बना के दिखाता हूँ फ्लेक्स बॉक्स बनाते। सबसे पहले मैंने एक डिव बनाया जिसके मैंने एक क्लास दे दी फ्लेक्स कंटेनर, और इसके अंदर मैंने 3 डिव बना दी जैसे कि आप देख सकते हो, बॉक्स आइटम 1 2 3। इनकी मैं क्लास चेंज कर देता हूँ अभी। बॉक्स आइटम 1, बॉक्स आइटम 2 एंड बॉक्स आइटम 3। तो अब मैंने ये 3 बना लिए हैं। अब ये 3 बनाने के बाद मैं करूँगा क्या, इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ में मैं फ्लेक्स कंटेनर को फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी दूंगा और इसको फ्लेक्स बॉक्स के कंटेनर्स की प्रॉपर्टी दूंगा। पहले बता दूँ, फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड में 2 तरीके की प्रॉपर्टीज़ बात करेंगे। एक होती है पेरेंट प्रॉपर्टी, एक होती है चाइल्ड प्रॉपर्टी, जो कि फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड दोनों में है। तो हम दोनों की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक स्टाइल टैग बनाया। स्टाइल टैग बनाने के बाद मैं करूँगा क्या, इसके अंदर अब मैं डालूँगा अपनी CSS। तो अब स्टाइल टैग बनाने के बाद मैं डालूँगा इनके अंदर CSS। तो CSS के लिए सबसे पहले मैं टारगेट करूँगा फ्लेक्स कंटेनर को। तो मैंने डाला डॉट फ्लेक्स कंटेनर, इसको टारगेट करा। इसको टारगेट करने के बाद मैं करूँगा क्या, पहले बात तो ये बता दूँ, फ्लेक्स जो है एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर आती है, डिस्प्ले इक्वल टू फ्लेक्स। मैंने इसके अंदर विड्थ डाल दिया 100%, बॉर्डर डाल दिया 10 पिक्सल्स का सॉलिड ब्लैक। अब मैं करूँगा क्या, मैं इन सब के अंदर डाल दूँगा CSS। हर बॉक्स के अंदर मैं एक स्पेसिफिक CSS डालूँगा। वो CSS क्या डालूँगा मैं, बेसिकली इसके कलर, मार्जिन, पैडिंग और वो टेक्स्ट डाल दूँगा। तो मैं जल्दी से थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने पूरी CSS और ये सब जो डाल दिए। अब इसके बाद मैं करूँगा क्या, फ्लेक्स कंटेनर है, इसकी मैं कर दूँगा डिस्प्ले इक्वल टू फ्लेक्स। अब डिस्प्ले इक्वल टू फ्लेक्स से क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा एक फ्लेक्स बॉक्स में। तो मैं जैसे ही सेव करूँगा, और उसके बाद उसके पहले बनाने के लिए फ्लेक्स डायरेक्शन जो होता है वो हम बोथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। रो में कर सकते हैं, हम कॉलम में कर सकते हैं, रो रिवर्स, कॉलम रिवर्स। जैसे ही हो गया रो, तो रो में ऐसा दिखा रहा है, रो रिवर्स कर दूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा, 3 to 1 हो जाएगा।
रुको मैं दिखाता हूँ, 3 to 1 उधर की साइड से। तो ये होता है फ्लैक्स। तो फ्लैक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी याद रखना ज़रूरी है। फ्लैक्स डायरेक्शन में कर दूंगा रो रिवर्स, जैसे मैं सेव करने के लिए बता रहा हूँ। एक फ्लैक्स डायरेक्शन में कर दूंगा कॉलम, तो कॉलम में यूँ कॉलम रिवर्स कर दूंगा तो ये आ जाएगा दूसरी साइड कॉलम के। तो होता है फ्लैक्स रिवर्स, फ्लैक्स डायरेक्शन। तो ये देख सकते हो, तो मैंने सेव नहीं करा, सेव करता हूँ, हाँ तो ये आ गया। अब इसके बाद मैं करूँगा क्या, फ्लैक्स डायरेक्शन इनहेरिट क्या होता है कि अगर हम चेंज करने की चाहें तो वो चेंज ना हो पाए। इनहेरिट ये होता है कि जो डिफ़ॉल्ट है उसके साथ कोई छेड़खानी ना हो। उसके बाद हम बात करेंगे और फ्लैक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी पे, लेकिन उससे पहले मैं करूँगा क्या, मैं सबसे पहले इसमें 2-3 और डाल दूँगा, 1 2 3 3। तो ये देख सकते हो आप मल्टीपल यूँ ऐड होते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीपल जितने आप डालोगे उतने उतने ऐड होते रहेंगे फ्लैक्स बॉक्स में। फ्लैक्स बॉक्स का ये फ़ायदा है कि एक बॉक्स में अपन ने एक्स्ट्रा डाल दिए तो वो एक्स्ट्रा ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं होती। फ्लैक्स रैप करते ही क्या हो जाएगा कि जितनी भी जो एक ये लगता है वर्क नहीं करा, फाइंड ऑल, हाँ फ्लैक्स रैप इक्वल टू रैप। तो इसने करा क्या कि जितना भी है ना ये श्रिंक कर लेगा। जैसे कि मैं बताऊँ, डिफ क्लास इक्वल टू, हम रुको जैसे मैं करता हूँ, इसके अंदर 3 और डाला, सेव करा, तो ये देख सकते हो ओवरले हो रहा है। तो ये ओवरले, एक मिनट रुकिए, मल्टीपल डाल दिए और डालते हैं थोड़े। अब मैं करूँगा क्या, इसके पास फ्लैक्स रैप इक्वल टू रैप इक्वल टू नो रैप। तो नो रैप से क्या होएगा, ये देख सकते हो रैप नहीं हो रहा है, ये आ जाएगा पूरा स्ट्रेट लाइन में। रैप में क्या होता रहेगा कि नीचे नीचे आता रहेगा, लेकिन जब नो रैप होएगा तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आता रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं और फ्लैक्स रैप इक्वल टू रैप रिवर्स। तो ये क्या होएगा, रैप कर देगा रिवर्स में। तो जैसा कि आप देख सकते हो रिवर्स से चालू हो रहा है बिल्कुल पूरा का पूरा। तो ये होती है हमारी फ्लैक्स बॉक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़, पेरेंट प्रॉपर्टीज़। अभी थोड़ा मोर करते हैं इसमें पेरेंट प्रॉपर्टीज़ में ही। तो अभी हम इसमें करेंगे क्या, पेरेंट प्रॉपर्टीज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी हमें सीखनी बाकी है। तो वो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जो कि सबसे पहले है, हम इसमें क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट इक्वल टू फ्लैक्स स्टार्ट। अब क्या होएगा कि स्टार्टिंग से पूरे जस्टिफाई हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो फ्लैक्स स्टार्ट की जगह मैं डाल दूँ फ्लैक्स एंड, तो एंड की साइड जस्टिफाई हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो बिल्कुल बिना रिवर्स के, मतलब जैसे 1 2 3 और 3 2 1 हो रहा था उस साइड, अब 1 2 3 इस साइड से उस साइड हो गया। एक तरीके से इनकी एलिमेंट्स की अलाइनमेंट चेंज कर दी हमने, फ्लैक्स स्टार्ट और फ्लैक्स एंड, जैसे कि आप देख सकते हो। तो होते हैं जस्टिफाई एलिमेंट्स। तो इसके बाद हम करेंगे क्या, फ्लैक्स स्टार्ट करने के लिए सीधा जस्टिफाई कंटेंट इक्वल टू स्पेस बिटवीन। अब स्पेस बिटवीन से क्या हो जाएगा, बिल्कुल बराबर जो बराबर फेजेस के आ जाएंगी दोनों के बीच, सबके बीच में जितने भी होंगे। ये अभी 3 है तो 3, बाकी अगर ज़्यादा होते हैं तो ज़्यादा के बीच में बराबर की स्पेस आ जाती। एक जस्टिफाई कंटेंट होता है स्पेस अराउंड, जो कि अब देखो साइड से स्पेस नहीं आ रही थी, लेकिन अब साइड से भी स्पेस आ गई। मतलब पहले वाले में क्या था कि स्पेस से चालू नहीं हो रहा था, लेकिन अब स्पेस से चालू हो रहा है। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली, तो इवन स्पेस डिवाइड कर देगा हर किसी के बीच में। एक अब हम और बात करते हैं इसमें और भी एलिमेंट्स के बारे में, वो है अलाइन आइटम्स इक्वल टू फ्लैक्स स्टार्ट। अब इससे क्या होगा, फ्लैक्स के स्टार्टिंग में आगे जो अंदर का 1 2 3 लिखा है, अलाइन आइटम्स इक्वल टू फ्लैक्स एंड करेंगे तो ये क्या होएगा, देखना 1 2 3 बिल्कुल एंड की साइड आ जाएंगे। ये जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये जो है यूँ वर्क करता है अलाइन आइटम्स का, फ्लैक्स स्टार्ट एंड फ्लैक्स एंड। तो अब इसके बाद हम करेंगे क्या, दूसरी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टीज़ के लिए हम इसी के अंदर बात करते हैं। अब हम बात करेंगे चाइल्ड प्रॉपर्टीज़। चाइल्ड प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये वही CSS है जो मैंने पहले वाले में यूज़ करी है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। बस इसमें जितनी भी जो पेरेंट प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने यूज़ करी उसको मैंने डिलीट कर दिया है। तो अब हम बात करते हैं चाइल्ड प्रॉपर्टी की। वैसे ही मैं इसे करूँगा फ्लैक्स, तो मैंने पहले ही फ्लैक्स कर रखा है, तो फ्लैक्स ग्रो। अब हम कर रहे हैं बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स फ्लैक्स ग्रो इक्वल टू 1। तो इससे अब क्या होगा, लाइव सर्वर से जैसे ही ओपन करा मैंने, लाइव सर्वर से ओपन करा तो ये देख सकते हो जो बराबर है पूरा का पूरा कवर कर लिया है फ्लैक्स ग्रो इक्वल टू 1। तो और बराबर साइज़ पे फ्लैक्स ग्रो कर दिया। अब इसे हम डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे एक में 1 दूसरे में 3 या फिर यूँ चेंज कर दें। तो ये होता है फ्लैक्स ग्रो।
मैं डालूँगा फ्लेक्स प्रो इक्वल टू 121, तो 1214। तो इससे क्या होगा कि ये देख सकते हो इतना वो क्या है, साइज़ ही ओवर एक्सीड होगी जो इसने मना ही कर दिया इतना करने के लिए। ऐसे ही 1 2 तो यूँ देखो काम ही करा, क्योंकि वो एक लिमिट होती है कि 1 2 यूँ रेशियो के हिसाब से, इस रेशियो के हिसाब से 1:2:3 यूँ, ये 1 2 3 4 यूँ काम आपका नहीं करेगा। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको मैं डिलीट करूँगा और इसके बाद मैं टारगेट करूँगा हमारे दूसरी चीज़ों को चाइल्ड प्रॉपर्टी के अंदर। वो क्या है मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि अब मैं बात करूँ के बारे में, श्रिंक प्रॉपर्टी क्या होती है। श्रिंक प्रॉपर्टी जो होती है, जैसे ग्रो होता है ना वैसा का वैसा श्रिंक होता है। अब जैसे मान लो श्रिंक प्रॉपर्टी की इधर काम आती है, अपन ने मान लो बड़े साइज़ की स्क्रीन से गए छोटी साइज़ पे, तो वो जो है वो श्रिंक होंगे रिस्पॉन्सिवनेस के कारण। तो वो श्रिंक का रेशियो जैसे 3 हो गए, अब 3 को हमें छोटा, अब 3 में से 1 को हमें छोटा श्रिंक करना है और बड़े 2 को बड़े में ही रखना है। तो हम रेशियो डाल दिया 1:2:2। फ्लेक्स श्रिंक 1 का 1, 1 का 2, 1 का 2, तो वो क्या है चेंज होएगा। जैसे कि इसमें मैं डालूंगा फ्लेक्स श्रिंक सबका 1। जैसे ही मैंने देखा छोटा बड़ा, जैसे इंस्पेक्ट पे जाके करूँगा, मैं करके दिखाता हूँ। इंस्पेक्ट पे जाके जैसे ही करूँगा तो 1:1:1 के रेशियो में वो छोटा बड़ा होता रहेगा। अगर मैं 1:2:1 डालता तो जो 2 नंबर का है वो ज़्यादा बड़ा होता, क्योंकि जिसका जो रेशियो है वो डबल है इन 2 के रेशियो में। तो इसमें क्या होता है 50% 2 का और 25% 1 का। उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ी और प्रॉपर्टीज़। पहले मैं फ्लेक्स श्रिंक को कमेंट आउट कर दूं। अब हम बात करते हैं और प्रॉपर्टीज़ श्रिंक से रिलेटेड और बाकी फ्लेक्स प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड। तो बाकी अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारी वेबसाइट शून्य.club पे जाके सारी वीडियोस एक्सेस कर सकते हो। अब हम बात करेंगे दूसरी प्रॉपर्टीज़ की। फ्लेक्स बेसिस इक्वल टू 10 पिक्सल्स। अब ये बेसिस क्या होता है मैं आपको प्रैक्टिकल करके समझाता हूँ कि बेसिस किधर काम आता है। फ्लेक्स बेसिस इधर डाला मैंने 100 पिक्सल्स, इधर डाला मैंने 100, इधर मैंने 100 डाला, 100 100 100 तीनों में 100 डाला। तो फ्लेक्स बेसिस से क्या होएगा, फ्लेक्स बेसिस जो है बेसिकली करता क्या है, इसको बेसिस के हिसाब से डिवाइड कर देता है। अब जैसे ही मैं दे दूँ मतलब उसका एक तरीके से रेशियो दे देता है आपको कि कितने कितने रेशियो पे अपने को डिस्प्ले कराना है। जैसे 3 का मैंने रेशियो दे दिया ज़्यादा पिक्सल्स के हिसाब से, तो जैसे 3 का दिखा रहा है ज़्यादा, 1 का कम दिखा रहा है। तो ये होता है फ्लेक्स बेसिस की, मतलब बेसिस साइज़ कितनी है, बेसिक साइज़ जो होगी फ्लेक्स बॉक्स की वो कितनी कितनी डालनी है अपने को स्टार्टिंग में ये एलिमेंट्स की, तो वो होता है फ्लेक्स बेसिस। तो यहाँ तक थी हमारी फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज़। तो अब हम चालू करेंगे ग्रिड से कि ग्रिड्स क्या होती हैं। ग्रिड जो होती है वो भी एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है CSS की, पर वो फ्लेक्स से थोड़ी अलग होती है। कैसे, वो हम इसी वीडियो में जानेंगे कि कैसे कैसे हमारी फ्लेक्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो ग्रिड से अलग होती है। ग्रिड में भी 2 तरीके की प्रॉपर्टी होती है, पेरेंट प्रॉपर्टी और चाइल्ड प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले मैं बेसिक टेक्स्ट और CSS लिख देता हूँ, फिर आपसे बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसकी पेरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जो डिस्प्ले है मैं ग्रिड कर दूंगा। अब डिस्प्ले ग्रिड करने से क्या होगा, जो ये है ग्रिड बन जाएगी। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम इक्वल टू 200 पिक्सल। अब ये टेम्पलेट कॉलम क्या है, ये एक साइज़ देता है ग्रिड की कि हर साइज़ से कितनी कितनी होगी, 200 200 एंड 200। ये होगी टॉप लेफ्ट राइट, टॉप लेफ्ट डाउन सॉरी। बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड रेड, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और मैंने पैडिंग दे दी 30 पिक्सल्स की। जितने भी हमारे क्लासेस हैं मैं सबको लाइव सर्वर से ओपन करता हूँ, तो देखना क्या होगा। एक ग्रिड बॉक्स बन गई, ये आ गई एक ग्रिड, ये होती है ग्रिड। इनको मैं एक हटा देता हूँ। तो ये बन गया हमारा एक ग्रिड बॉक्स, जैसा कि आप देख सकते हो।
हमारा ग्रिड बॉक्स बन चुका है पूरा का पूरा। तो ऐसे बनाते हैं हम हमारा एक ग्रिड बॉक्स को। तो ग्रिड जो होती है बेसिकली कुछ ये मान के चलो मैं ऐसे कॉलम वाली टेबल बनानी हूँ, तो इसके लिए ग्रिड काम आती है हमारे। जैसा मैंने रेशियो दे दिया तो रेशियो में यूँ हो सकता है, तो यूँ लेफ़्ट राइट एंड डाउन वाली साइड में रेशियो है ग्रिड वाली टेम्पलेट में, पहले लेफ़्ट फिर राइट और फिर डाउन। अब एक ये होती है रिपीट प्रॉपर्टी ग्रिड टेम्पलेट कॉलम में। ये क्या होती है? रिपीट 3,10 पिक्सल्स। तो ये देखना, ये होती है रिपीट प्रॉपर्टी। वो 10 का यूँ दे देता है 320। तो ये देख सकते हो। तो रिपीट प्रॉपर्टी क्या करेगी? वो रिपीट कर देगी हर साइज में 3 3 10 10 एंड 10। तो वो रिपीट करती रहेगी। ये देख सकते हो। तो ये रिपीट करते करते एक साइड ही डाल रहे हैं लेकिन रिपीट करते हुए वो तीनों साइड ले रही है। ये होती है रिपीट प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं हम और प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और इसके अंदर हम डाल देते हैं मिन मैक्स, यानी मिनिमम एंड मैक्सिमम विड्थ होगी 200 पिक्सल जो कि मिनिमम विड्थ, और मैक्सिमम विड्थ होगी वो होगी ऑटो यूँ। तो मिनिमम विड्थ होगी वो होगी 200 पिक्सल्स और मैक्सिमम विड्थ ऑटो। ये होती है मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ कैसे हम डालें ग्रिड में। तो होती है रिपीट प्रॉपर्टी। अब इसके बाद बात करेंगे कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसमें डालूँगा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ग्रिड टेम्पलेट रो पहले। तो ग्रिड टेम्पलेट रो में क्या करूँगा मैं, तो ग्रिड टेम्पलेट रो जैसे ही मैंने डाला तो ये देख सकते हो ये पूरी रोज़ में कन्वर्ट होगी हमारी ग्रिड। और मैंने मिन मैक्स और उसकी मदद से यूँ कर दिया है, ये होगी ये रो में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही ग्रिड टेम्पलेट कॉलम कर दूंगा तो वो पूरी कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी।